नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? बहुत अच्छे बच्चों, मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और बच्चों इस लॉकडाउन में आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों। और बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना, वो बच्चों 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है बच्चों, कबीर की साखियाँ। बच्चों इससे पहले के जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेके 8 चैप्टर के वीडियो प्लस उनके क्वेश्चन आंसरों के वीडियो आपने नहीं देखे हुए हैं, तो बच्चों इनकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसरों को आपको जरूर देखना है बच्चों। वो हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल जो यूट्यूब का चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में पहले से ही मौजूद है बच्चों, उनको आपको जरूर देखना है। उसके बाद इस चैप्टर 9 को देखना है बच्चों। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और सब्सक्राइब के साथ साथ में इसमें बेल आइकन को भी प्रेस करना है बच्चों, जिससे आपको आगे के जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे बच्चों। इसके साथ ही बच्चों आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है बच्चों कि हम इस चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे जो आपके साथ के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी इस वीडियो को लाभ मिल सके बच्चों। तो बच्चों अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। कबीर की साखियाँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है बच्चों। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो बच्चों इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अपनी जो जाति होती है, साधुओं की जो पहले इस प्राचीन समय में तो क्या था, जातियों का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो लोग बाग सबसे पहले वहाँ पर जाति पूछते थे कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से वर्ग के हो, उसके बाद ये आदमी उनसे बात किया करते थे बच्चों। तो बच्चों जब वो पूछते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जाति मत पूछिए साधु की, और जो सज्जन लोग होते हैं जो ज्ञान प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं बच्चों, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, और पूछ लीजिए ज्ञान, और उससे बस ज्ञान की बातें करनी है हमें। जो सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, परम महापुरुष होते हैं, उनसे हमें उनकी जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें तो बस उसके ज्ञान से मतलब होता है कि उसका हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें उससे ज्ञान की बातें करनी है। अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों कि वो किस जाति का है बच्चों। जिस तरीक़ा से हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या हम उस तलवार की जो म्यान होती है, जहाँ पर तलवार रखी जाती है, जो लकड़ी का फ्रेम होता है, खोखला होता है, क्या हम उसकी रेट पूछते हैं? क्या उसको पूछते हैं कि ये कितने का है, कैसा है? हम तो बस उसकी जो तलवार होती है उसी का मोल चुकाते हैं, मोल भाव करते हैं। तो बस तो उस तलवार का ही मोल भाव करते हैं हम लोग, ना कि हम उसकी म्यान का मोल भाव करते हैं बच्चों। तो बच्चों उसी तरीक़ा से हमें तलवार का मोल भाव नहीं करना चाहिए। उसी तरीक़ा से तो तलवार का मोल नहीं पूछते हम लोग, तलवार का मोल पूछते हैं, ना कि उसकी म्यान का बच्चों। तो उसी तरीक़ा से हमें जो सज्जन लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी जाति नहीं पूछने चाहिए, और बस उनसे तो उनके ज्ञान की बातें हमें करनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों अब दूसरी वाली पे आते हैं। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नाही उलटिए, वही एक ही एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई लोग गाली देते हैं, जब हमसे कोई लोग गाली दे रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है बच्चों? जब कोई लोग हमसे आवत गारी एक है, उलट अनेक, मतलब जिस तरीक़े से हमें कोई सज्जन लोग होते, जो कुछ लोग होते हैं जो हमें गाली दे रहे होते हैं, तो वो उधर से गाली तो एक ही आ रही होती है, लेकिन उलट हुए अनेक। और उसके बाद जैसे ही हम उसको उल्टा मारते हैं, यानी कि उसको पलट के दूसरी गाली देते हैं, तो बच्चों हमारे पास फिर अनेक गालियाँ हो जाती हैं। जैसे ही हम पलटा मारते हैं, तो मान के चलो कोई आदमी मेरे से हमसे गाली दे रहा है, तो मैंने उससे गाली देना स्टार्ट किया बच्चों, या आपने उससे गाली देना स्टार्ट किया, और फिर वो भी आपसे देगा, फिर आप उससे दोगे, तो बच्चों ये बहुत सारी अनेकें हो जाएंगी। और कबीरदास जी कहते हैं यदि आप उलटेंगे नहीं, यानी कि उस गाली का जवाब उसको नहीं देंगे, शांत रह जाएंगे, तो वह गाली एक की एक ही रह जाएगी बच्चों, लेकिन अनेक नहीं बनेंगी। यदि इस तरीक़ा से यदि आप उसको जवाब देते हो, रिप्लाई करते हो, तो बच्चों वो गालियाँ भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो बच्चों इस तरीक़ा से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी हमसे गाली दे रहा है, तो हमें उसको रिपीट नहीं करनी है, उसको वापस लौटा के नहीं देनी है बच्चों। यदि हम रुक जाएंगे तो हमारी वो गालियाँ एक की एक ही रह जाएगी, यदि हमें अनेक नहीं बनानी है तो बच्चों। माला तो कर में फिरी, जीव फिरे मुँह मोई, मनवा तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो बच्चों जिस तरीक़ा से हम लोग भजन करने के लिए माला हाथ में लेके भजन करते हैं, जीभ में राम नाम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मुँह में हमारी जो जीभ है वो फिरती रहती है बच्चों। हमारे हाथ में हम लोग माला लेके हम लोग घुमा रहे होते हैं, माला
माला का जप कर रहे होते हैं बच्चों हम, तो हमारी जीभ में भी वो नाम है, जिस नाम के माला फेर रहे हैं बच्चों, वो नाम हमारे मुंह में क्या होता है, जीभ के साथ साथ में निकलता रहता है, आवाज़ वो निकलता है या घूमता रहता है बच्चों। और लेकिन ये तो हमारे मन की बात हो गई, ये तो हमारी जीभ की बात हो गई बच्चों, हमारे हाथों की और जीभ की बात हो गई। लेकिन हमारा जो मन होता है वो कहाँ फिर रहा होता है, चारों दसों दिशाओं में फिर रहा होता है बच्चों। तो यह तो सुमिरन नहीं है, यह भगवान को याद करने का तरीका नहीं है बच्चों। जिस तरीक़ा से हमारा मन बार बार घूम रहा है तो वो हमारा बच्चों भगवान को याद करने का तरीका नहीं है। तो हमारा याद करने का तरीका है कि हमारा मन है वहीं पर एक जगह एकाग्र होना चाहिए। जिस तरीक़ा से हम पढ़ते हैं तो बच्चों हमारा मन भी भटक जाता है बच्चों, तो पढ़ते टाइम में हमारा मन एक जगह ही रहना चाहिए, बिल्कुल सेम सटीक बैठता है बच्चों आपकी पढ़ाई के ऊपर। आप किताब लेके तो पढ़ रहे हो, मुंह से आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारा दिमाग वहाँ पर नहीं है बच्चों, मन नहीं है, तो क्या हमें वो चीज़ें याद होंगी, नहीं होंगी बच्चों। उसी तरीक़ा से कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें माला भक्ति करनी है तो हमें अपने मन से और मन से करनी चाहिए भक्ति, जिससे हमारी भक्ति का लाभार्थ हो, और नहीं तो इस तरीक़ा से याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, है ना बच्चों। ये लास्ट एक और है बच्चों, कबीर घास न नीदिए जो पाऊ तली हुई, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली हुई। तो बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि घास को तिनका होता है उसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और छोटा समझ के हमें उसको पैर के नीचे नहीं रौंदना चाहिए, पैर के नीचे नहीं दबाना चाहिए, अपने तलवे के नीचे नहीं दबाना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि घास भी जब उड़ जाती है तो उसका तिनका जब आँख में पड़ जाता है तो बड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों जब घास होती है वो छोटा सा तिनका होता है, वो आँख में पड़ भी जाता है तो हमारी आँखों को बहुत परेशानी कर देता है, हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है बच्चों। तो इसलिए बच्चों किसी को भी हमें सताना नहीं चाहिए, किसी को भी हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और किसी को भी हमें छोटा आदमी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा आदमी कभी भी बड़ा हो सकता है, बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है वो हमको भी बच्चों। तो जिस तरीक़ा से घास होती है वो छोटी समझकर हम उसको पैर के नीचे दबा देते हैं, कुचल देते हैं, लेकिन जब वो उड़ती है तो हमारी आँखों में पड़ के हमें बहुत परेशान कर सकती है बच्चों, और करती भी हैं। तो बच्चों हमें भी छोटे लोगों की तरह ना ट्रीट करके हुए अपनापन दिखाना चाहिए बच्चों, उनको दबाना नहीं चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, और या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यानी कि इस जग में कोई भी बैरी नहीं है, दुश्मन नहीं है, मन शीतल होना चाहिए। जिस लोग का मन शांत है, शीतल है, शांत है मन, जिस आदमी का मन शांत है तो उसमें उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है। यदि किसी इंसान का मन शांत है बच्चों तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। आपा डोर दे दया करे सब हो कोई, और इस तरीक़ा से सभी लोगों के ऊपर वो दया करने लग जाता है, और अपने आपे को जो अपने आप ही वो क्या करने लगता है, सभी लोगों पे दया करने लगता है बच्चों। और लेकिन इसकी जैसे उल्टी बात कर लें, जिसका मन शांत नहीं रहता है, जो गुस्सालू होता है, तो बच्चों उसके तो बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं बच्चों, और वो किसी पर दया नहीं कर सकता है। यदि आपका मन शीतल है तो आपका कोई दुश्मन भी नहीं होगा, और आप सभी पर दया करोगे बच्चों। तो बच्चों जो ये कबीर जी की सांखियाँ थी बच्चों, वो हम लोगों ने आपको करा दी हैं बच्चों। ये क्लास 8 क्लास का चैप्टर नंबर 9 है बच्चों, इसकी व्याख्या हम करा चुके हैं बच्चों। यदि आपने इससे प्रीवियस चैप्टरों की व्याख्या नहीं देखी है तो बच्चों उनको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले उन व्याख्याओं को देखना है बच्चों, उसके बाद इस चैप्टर की व्याख्या को देखना है बच्चों। और बच्चों इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और चैनल को शेयर करना नहीं भूलना है इस वीडियो को बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तो बच्चों थैंक यू।